हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज शुभम। आप देख रहे हो टेक विद शुभम। एचडीएफसी म्यूचुअल फंड ने अपना एक नया एनएफओ लॉन्च किया है, जिस एनएफओ का नाम है एचडीएफसी निफ्टी रियलिटी इंडेक्स फंड। तो इस वीडियो में हम इस फंड के बारे में पूरी डिटेल जानेंगे एंड बताएंगे कि इस फंड में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इस फंड को लेकर मेरा ओपिनियन क्या है, सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को जरूर दबा देना। तो चलिए सबसे पहले इस फंड की ओवरव्यू को समझते हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया, ये जो फंड है एचडीएफसी म्यूचुअल फंड का फंड है। अगर आप इस फंड के एनएफओ के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो यह जो एनएफओ है ओपन हुआ है 7 मार्च 2024 को और ये एंड हो जाएगा 21 मार्च 2024 को। तो इस बीच में अगर आप इस एनएफओ के लिए अप्लाई करना चाहते हो, चाहे एक लमसम अमाउंट में इन्वेस्टमेंट करना हो या एसआईपी में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो आप स्टार्टिंग कर सकते हो। अदरवाइज जब ये रेगुलर मोड में आ जाएगा फंड, तो हर कोई जैसे इन्वेस्टमेंट करता है उस तरीके से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो चलिए इस फंड के बारे में डिटेल जानते हैं। जैसे कि इस फंड का नाम ही है एचडीएफसी निफ्टी रियलिटी इंडेक्स फंड। तो इस फंड में आप जो भी पैसा इन्वेस्ट करोगे, आपका जो पैसा है इनडायरेक्टली वे में निफ्टी रियलिटी इंडेक्स में ही इन्वेस्ट होगा। तो इस फंड का जो बेंचमार्क है वो निफ्टी रियलिटी इंडेक्स है। तो सबसे पहले हम निफ्टी रियलिटी इंडेक्स के लास्ट के 12 मंथ के रिटर्न को देखें तो 132% तक का रिटर्न दिया हुआ है। एंड इस फंड के जो फंड मैनेजर हैं वो निर्मल अरुण जी हैं। इस फंड का जो एलोकेशन डेट है वो 26 मार्च 2024 है। एक्सपेंस रेशियो कुछ नहीं है। एग्जिट लोड 1% है अगर आप 1 ईयर से पहले विड्रॉ करते हो तो। इस फंड में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो मिनिमम आप 100 रुपीज से स्टार्ट कर सकते हो। एसआईपी भी करना चाहते हो तो 100 रुपीज से स्टार्ट कर सकते हो। तो चलिए सबसे पहले हम निफ्टी रियलिटी इंडेक्स को समझते हैं, फिर हम लोग डिसाइड करेंगे कि इस फंड में हमें पैसे डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए। सबसे पहले कंपेयर करते हैं निफ्टी रियलिटी इंडेक्स और निफ्टी 50 एंड निफ्टी 500 को। जैसे कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, निफ्टी 50 का जो रिटर्न है उसको हमने ग्रीन लाइन से दिखाया है और जो निफ्टी 500 का रिटर्न है उसे हम पिंक लाइन से दिखाए हैं। और जो निफ्टी रियलिटी इंडेक्स है उसका जो रिटर्न है ऑलमोस्ट हल्का ब्लैक कलर से दिखाए हैं। तो अगर आप इस ग्राफ को ध्यान से देखोगे, इस ग्राफ को हमने जो लिया है अगस्त 2017 से लेके फरवरी 2024 के रिटर्न के बेसिस पे, तो ध्यान से अगर आप देखोगे तो निफ्टी 50 का रिटर्न और निफ्टी 500 का रिटर्न ओवरऑल सेम ग्राफ वेरी कर रहा है। लेकिन अगर आप वही निफ्टी रियलिटी इंडेक्स का अगर आप रिटर्न देखोगे तो स्टार्टिंग के यानी 2017 से आप ओवरऑल देखो 2020 तक का जो रिटर्न है वो निफ्टी 50 और निफ्टी 500 के कंपेयर में बहुत ही कम है। लेकिन वही 2024 आते आते जो निफ्टी रियलिटी इंडेक्स का जो रिटर्न है वो इन दोनों के कंपेयर में काफी ऊपर चला गया है। तो चलिए जानते हैं कि जो निफ्टी रियलिटी इंडेक्स है इसमें कौन कौन सी कंपनी है जिसकी वजह से निफ्टी रियलिटी इंडेक्स जो है इतना अच्छा रिटर्न दे रहा है। आपके स्क्रीन पे कुछ कंपनियों के नाम दिख रहे होंगे, यही ये सारी कंपनियां हैं जिनकी वजह से निफ्टी रियलिटी इंडेक्स का रिटर्न इतना अच्छा है। सबसे ज्यादा जो अगर निफ्टी रियलिटी इंडेक्स को रिटर्न देने में सबसे बड़ा जो हाथ है वो डीएलएफ कंपनी का है। आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि जितने भी कंपनियां हैं सभी एक रियल एस्टेट कंपनी है। तो आपको अब मैं बताना चाहता हूं कि जो निफ्टी रियलिटी इंडेक्स है उसका मतलब ही होता है रियल एस्टेट, कि आप इस फंड में अगर आप पैसा डालते हो तो आपका जो पैसा है वो रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट होगा। रियल एस्टेट के जो भी कंपनीज है उसमें इन्वेस्टमेंट होगा। और आपको अब ये भी समझ में आ गया होगा कि ये जो इंडेक्स है इतना अच्छा रिटर्न अभी की डेट में क्यों दिया है। क्योंकि आज से 5 साल पहले 7 साल पहले लोगों को अपना घर खरीदने का उतना एक्साइटमेंट नहीं था। लेकिन वही 2024-2020 में अगर देखा जाए तो सब चाहता है कि मेरा अपना घर होना चाहिए। सभी लोग दिल्ली हो गए, गुड़गांव हो गए या कोई भी जितने भी मेट्रो सिटीज है वहां पे अपना जमीन ले रहे हैं और वहां पे अपना फ्लैट ले रहे हैं, वहां पे अपना घर एक तरीके से बाई कर रहे हैं। तो अगर कोई पर्सन अपना घर या अपना प्लॉट बाई कर रहा है तो मैक्सिमम सारी चीजें जो है रियल एस्टेट का जो परसेंटेज है मार्केट कैप है वो डीएलएफ कंपनी या जो भी ये सारी कंपनीज हैं इन्हीं के पास है। तो ओवरऑल निफ्टी रियलिटी इंडेक्स के फ्यूचर को समझे तो निफ्टी रियलिटी इंडेक्स के फ्यूचर का मतलब ही है रियल एस्टेट। तो रियल एस्टेट का फ्यूचर आगे चल के कैसा होने वाला है।
तो अभी जो रियल एस्टेट का जो फ्यूचर आने वाले टाइम में है वो काफी ब्राइट है। तो अगर आप इस इंडेक्स में या इस फंड में अगर आप पैसे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन मैं आपको रिकमेंड नहीं करता कि किसी एक टाइप की कंपनियों में या एक टाइप के डेडिकेटेड फंड में पैसे इन्वेस्टमेंट करो। आपको अगर एक टाइप के फंड में इन्वेस्टमेंट अगर करना है तो अपने ओवरऑल कैपिटल का 20% 30% ही इन्वेस्टमेंट करो। बाकी अपने कैपिटल का 70% जो पैसा है वो आप डिफरेंट डिफरेंट सेक्टरों वाले जैसे कि फ्लेक्सी कैप फंड हो गए, स्मॉल कैप फंड हो गए, उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। यह जो फंड है वो हाई रिस्क कैटेगरी का फंड है, तो इस फंड में रिस्क भी है। बाकी इस फंड को देखा जाए कि मेरा ओपिनियन क्या है, तो इस फंड को जो हम रेटिंग देने वाले हैं वो 3.5 की रेटिंग देने वाले हैं, बिकॉज यह एक डेडिकेटेड फंड है, रियल एस्टेट का फंड है। बाकी आपका क्या ओपिनियन है इस फंड के बारे में कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। आपने अभी तक इस फंड में इन्वेस्टमेंट करा है या नहीं करा है वो भी आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताना। मिलेंगे इस तरीके के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। स्टे सेफ, टेक केयर।